नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का टॉपिक, है ना। और कहां पर? इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी करवाया था, तो उसमें एक्सेलरेशन रह गया था। तो एक्सेलरेशन का डेरिवेशन आज की क्लास में हम करेंगे। और कुछ ये कल का ही है, कुछ चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो कुछ आपको याद भी रखने हैं। जैसे कि आपको दो फॉर्मूले बता रखे हैं मैंने, है ना। डी आर कैप ओवर डी थीटा क्या होता है, ठीक है। और एक फॉर्मूला बताया डी थीटा कैप अपॉन डी थीटा। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और कल मैंने बताया था जैसे वेक्टर आर होगा आपका, है ना। वेक्टर आर याद है ना, वेक्टर आर की हेल्प से आर कैप निकाला था आपने। तो आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप, देखो थीटा कैप ये रहा, है ना, और फाई कैप ये रहा। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे फाई कैप आपको याद होना चाहिए, है ना। थीटा कैप हालांकि मैंने कल निकाल के भी बताया था, है ना, लेकिन फिर भी निकालने का मेथड तो आपको आना ही चाहिए। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं वो आपके याद होने चाहिए, ठीक है। तो जिनमें आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप आपके याद होना चाहिए। क्लियर है? तो इस डेरिवेशन को करने के लिए हमें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी मैंने करा दिया था। तो अब हेडिंग क्या है? एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट भी हो चुका, वेलोसिटी भी हो चुकी, ठीक है। जरूरी नहीं है तीनों एक साथ आए, तीनों में से कोई एक भी आ सकता है, तीनों में से कोई दो भी आ सकते हैं, और तीनों में से कोई तीनों भी आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन को सेपरेटली मान के करेंगे बिल्कुल। और जो चीज़ें है ना आवश्यक होंगी वो मैं लिख लेता हूँ। एक तो मैंने बताया आर कैप आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है? आर कैप का फॉर्मूला आपको याद रखना है, थीटा कैप याद रखना है और फाई कैप याद रखना है, ठीक है। तो क्या होता है? साइन थीटा और इंटू कोस फाई आई कैप। क्लियर है? देखो साइन के साथ थीटा है और कोस के साथ क्या है? फाई। क्लियर है? और देखो साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा दोनों में, और यहाँ क्या आएगा? साइन फाई जे कैप, और यहाँ होता है कोस थीटा के कैप, ठीक है। तो यह फॉर्मूला आपको याद रखना है आर कैप का, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और थीटा कैप की जरूरत पड़ेगी तो मैं लिख लेता हूँ। देखो ये रहा थीटा कैप, याद होना चाहिए आपके, है ना। आर कैप, थीटा कैप। तो थीटा कैप क्या है? देखो यहाँ पर दोनों जगह क्या जाएगा? कोस थीटा, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हो। तो कोस थीटा दोनों जगह कोस थीटा है, और कोस फाई साइन फाई। क्लियर है? तो देखो कोस फाई, और मैंने बताया दोनों जगह तो क्या है? कोस थीटा, और यहाँ क्या जाएगा? साइन फाई, है ना। क्लियर है? और देखो यहाँ कोस थीटा था, तो यहाँ क्या आएगा? साइन थीटा, और वो भी कैसा? माइनस के साथ। तो मैं आपको याद रखने का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दिया है आपको। भाई देखो आर कैप में साइन थीटा है दोनों में ही, क्लियर है, जबकि थीटा कैप में दोनों में ही क्या है? कोस थीटा है, ठीक है। और देखो कोस फाई है आई कैप के साथ, तो जे कैप के साथ साइन फाई है। ऐसे यहाँ पे है आई कैप के साथ कोस फाई, जे कैप के साथ साइन फाई। क्लियर है? और के कैप्स के साथ यहाँ कोस थीटा है, तो यहाँ रहेगा माइनस के साइन थीटा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप दोनों को ये आपको याद होनी ही चाहिए। और फाई कैप भी मैंने बताया था माइनस का साइन फाई आई कैप, क्लियर है, प्लस का कोस फाई जे कैप, इसे भी याद रख लेना। क्लियर है? तो मैं ये चीज़ें नीचे की रफ कर देता हूँ, ठीक है। इसका ये तो कल का ही है। और डी आर कैप ओवर डी टी की आज भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यदि वेलोसिटी के साथ आता है ना एक्सेलरेशन का डेरिवेशन, तो फिर तो ये जो डी आर कैप अपॉन डी टी जो है वो तो एक ही बार निकाल देना फिर, है ना। लेकिन एक्सेलरेशन में भी चूंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो चलो मैं इसे दोबारा ही निकाल देता हूँ, ठीक है। एक अलग सेपरेट ही डेरिवेशन मान के करेंगे, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो चलो सेपरेट मान के ही कर लेंगे। और ये सब लिख दिए हैं मैंने। क्लियर है जी।
और वेक्टर v जो है वो कल मैंने करवा दिया था आपको, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ये क्या था, है ना, वेलोसिटी थी ये, है ना। कौन सी वेलोसिटी, वेलोसिटी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इस वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को भी आप समझ चुके होंगे और डिस्प्लेसमेंट के भी कल करा दिया था मैंने। ठीक है, इसे फॉर्मूले को लिखा रहने देते हैं कि आप जरूरत पड़ जाए, है ना, हालांकि पड़ेगी नहीं। क्लियर है जी। तो अब हमें क्या करना है, बस इनका डिफरेंशियल करना है। तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो फॉर्मूला आप जानते हो, मैंने देखो क्यों छोड़ा है वो जरूरत पड़ेगी है ना इसकी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हो, बताओ क्या होता है। वेक्टर ए बराबर डी वेक्टर बी अपॉन डी टी, सबको पता है ये फॉर्मूला। तो देखो इसलिए तो वेक्टर बी आपके सामने लिखा है। तो कुल मिला के बात यह है, जो फॉर्मूले बॉक्स में बंद है वो भी आपके याद होनी चाहिए। मान लो आपसे एक्सेलरेशन पूछने लगे, डायरेक्ट केवल वेलोसिटी का ना पूछे, तो आपको वेक्टर बी का ही फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो फिर वेक्टर ए कहाँ से निकाल पाओगे। समझ रहे हो ना इस बात को। तो इसका मतलब है कुछ फॉर्मूले आपके लर्न होने चाहिए, उनमें से एक वेक्टर बी भी है। तो देखो आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो डी वेक्टर बी अपॉन डी टी। ठीक है, तो डी अपॉन डी टी और वेक्टर बी ये रहा आर कैप आर डॉट प्लस आर थीटा कैप थीटा डॉट। ठीक है, प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, आर साइन थीटा और इनटू में फाई डॉट और फाई कैप, या फाई कैप फाई डॉट, आगे पीछे तो कैसे कर सकते हैं। क्लियर है। तो आपने वेक्टर बी का मान रख दिया है और ये याद रखना है आपको। ठीक है, वेलोसिटी के साथ डेरिवेशन के साथ लिंक करके चलेंगे, तो फिर वहाँ से रखा है वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से। तो डी वेक्टर बी वो आगे देखो कर लेते हैं। यहाँ देखो दो पदों की गुना का फॉर्मूला लगा दूँ, देखो क्या आएगा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का करोगे डी अपॉन डी टी आर डॉट। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डी आर कैप अपॉन डी टी। ठीक है जी, इसे भी ऐसे लिख लो चाहे डी आर डॉट। क्लियर है। देखो पहला पद ऐसा कैसे, दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरा ऐसा कैसे, पहले का डिफरेंशियल, इसके काम खत्म हुआ। इस पर जो पहला पद ये, दूसरा पद ये, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, है ना, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन थीटा कैप और थीटा डॉट, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इसका हुआ, प्लस इसके पे आ जाओ, ये जो है फर्स्ट फंक्शन ये और सेकंड फंक्शन आपका ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन फाई डॉट फाई कैप। क्लियर है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन में क्या आएगा, आर साइन थीटा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। अब देखो ए देखो दो टर्म थी ना, क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6 टर्म हुई। ठीक है भाई, एक टर्म की दो टर्म बनी ना, क्योंकि दो पदों गुना वाला डिफरेंशियल का फॉर्मूला लगाया, तो 6 बन गए। और देखो दो यहाँ से बनेंगे, है ना, यहाँ भी तो दो पद हैं, और दो यहाँ से बनेंगे और दो यहाँ से बनेंगे, तो एक एक और बढ़ेगा, यानी 9 पद हो जाएंगे कुल मिला के। बात समझ में आ रही है। चलो तो वेक्टर ए बराबर, देखो फर्स्ट फंक्शन ये तो ऐसे रहेगा, ऐसे रहने दो, इसे ऐसे कर लो। देखो आर डॉट का डिफरेंशियल हो रहा है, तो आर डबल डॉट लिख सकता हूँ, पता है आपको, प्लस इसे तो ऐसे रहना पड़ेगा डी आर कैप अपॉन डी टी, प्लस देखो यहाँ लगाओ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशियल। ठीक है, दूसरे का करोगे यानी थीटा डॉट का कर रहे हैं,
भाई पहला पता ऐसे वैसे दूसरे का डिफरेंशियल, और आर की मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लो, है ना, लाइन क्यों बढ़ाएं फालतू में। तो आर की मल्टीप्लाई के साथ साथ एक काम और कर लूँ डायरेक्ट, या ना करूँ? चलो इतना डायरेक्ट नहीं करते हैं ना, कभी समझ में आए। तो आर कैप, वो आर बाहर है, देखो पहला पद ऐसा कैसे ही, ठीक है, डिफरेंशियल किसका, दूसरे का, प्लस दूसरा पद ऐसे कैसे ही, डिफरेंशियल किसका, पहले का। क्लियर है, दो पद बन गए। और ये ऐसे लिख दो, थीटा कैप थीटा डॉट डी आर अपॉन डी टी प्लस आर साइन थीटा। ठीक है जी। देखो भाई दो पदों की गुना है, फिर ऐसे करना है आपको। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और यहाँ देखो क्या आएगा, फाई डॉट फाई कैप, और यहाँ भी ऐसे करो। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशियल करोगे तो साइन थीटा का कोस थीटा, और फिर थीटा का करोगे तो डी थीटा अपॉन डी टी प्लस साइन थीटा ऐसा कैसे रहेगा, और इसका करो तो क्या आएगा, डी आर अपॉन डी टी। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। चलो तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए बराबर है ना, देखो आर कैप आर डबल डॉट प्लस आर डॉट डी आर कैप अपॉन डी टी प्लस आर की मल्टीप्लाई कर लो तो आर थीटा कैप, देखो थीटा डबल डॉट ना हो जाएगा भाई, थीटा डॉट का डिफरेंशियल करे हो तो थीटा डबल डॉट हो जाएगा, प्लस आर थीटा डॉट, और ये तो ऐसे ही रहेगा डी थीटा कैप अपॉन डी टी प्लस ऐसे ही रहेगा, ये तो नहीं थोड़ा बदलेगा, आर डॉट हो जाएगा। यहाँ देखो आर साइन थीटा ऐसे ही, और ये ऐसे ही रहेगा, इनटू में फाई डॉट है और है डी फाई कैप अपॉन डी टी प्लस आर साइन थीटा की मल्टीप्लाई हो रही है अंदर, तो आर साइन थीटा और इंटू फाई कैप, और इंटू में हो जाएगा, देखो फाई डॉट का डिफरेंशियल है तो फाई डबल डॉट हो जाएगा, प्लस फाई डॉट फाई कैप और मल्टीप्लाई कर दो इनकी। तो मैं पहले लिख लेता हूँ आर कोस थीटा, है ना, तो आर कोस थीटा, ठीक है, और ये क्या बचेगा, थीटा डॉट डॉट बचेगा, और इंटू में क्या है, फाई डॉट और इंटू फाई कैप। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थीटा डॉट। क्लियर है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, साइन थीटा को पहले लिखो और ये आर डॉट बन जाएगा, तो आर डॉट साइन थीटा, और इंटू में क्या है, फाई डॉट फाई कैप। क्लियर है भैया, इसे डाल दो आप, ये इक्वेशन फर्स्ट, यदि अलग डेरिवेशन मान के चलें और यदि उसी के साथ मान के चल रहे हो तो फिर देख लेना कौन सी इक्वेशन बनेगी उसी क्रम के अनुसार। ये इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है, लेकिन मैं इस पूरे डेरिवेशन को सेपरेट ही मान के करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो तुम्हें एक बात समझ में आ रही होगी, यहाँ से मैंने बताया था ना तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक तो डी आर कैप ओवर डी टी की, डी थीटा कैप ओवर डी टी की, और डी फाई कैप ओवर डी टी की। इन तीनों के मान निकालो और यहीं रख दो तो आपका वेक्टर ए निकल जाएगा, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक नोट करो, और फिर हम बारी बारी से डी आर कैप ओवर डी टी, डी थीटा कैप ओवर डी टी, डी फाई कैप ओवर डी टी, ये निकालेंगे। क्लियर है, तो ये तो मैंने निकाल रखा है डी आर कैप ओवर डी टी, ठीक है, लेकिन चलो एक बार दोबारा कर रहे हैं तो फिर दोबारा ही कर लेते हैं सेपरेट मान के। बाकी उस डेरिवेशन के साथ यदि आप मान के चल रहे हैं पिछले वाले के वेलोसिटी वाले के साथ, और तीनों को एक मान रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो फिर डी आर कैप ओवर डी टी दोबारा ना निकालें। ठीक है, एग्जाम में भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साथ आए तो डी आर कैप ओवर डी टी फिर दोबारा मत निकालने लग जाना। ठीक है, मैं दोबारा करा रहा हूँ सेपरेट मान के। देखो तो आर कैप है आपके पास, तो आप उसकी हेल्प से क्या निकाल दो, डी आर कैप ओवर डी टी, डी आर कैप ओवर डी टी, देख के बताओ भैया। ठीक है, ये है
है ना, ये है। तो देखो दो पदों को गुना का लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन क्या आएगा, माइनस का साइन फाई, और फिर फाई का करो तो डी फाई ओवर डी टी आई कैप। क्लियर है। तो पहला पद ऐसा कैसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा पद ऐसा कैसे ही, पहले का डिफरेंशियल, साइन थीटा का कोस थीटा होता है, और थीटा का करोगे तो डी थीटा अपॉन डी टी और इंटू में आई कैप। क्लियर है। प्लस यहाँ जाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का करोगे साइन फाई का कोस फाई हो जाएगा, ठीक है, जे कैप वो, और फाई का करोगे तो डी फाई ओवर डी टी और इंटू में क्या है जे कैप। प्लस देखो पहला पद ऐसा कैसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरा ऐसा कैसे ही, तो साइन फाई ऐसा कैसे ही, और इसका करो साइन थीटा का कोस थीटा और कोस, ठीक है। एक मिनट रुको, देखो पहला पद ऐसा कैसे ही, दूसरे का कर लिया। क्लियर है। साइन फाई का कोस फाई, डी फाई का वो फाई का डी फाई ओवर डी टी जे कैप। प्लस दूसरा पद ऐसा कैसे ही, समझ गए, दूसरा पद ऐसा कैसे ही, तो पहले का डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा, कोस थीटा, और थीटा करोगे तो डी थीटा ओवर डी टी और इंटू में क्या है जे कैप। क्लियर है। ये पहले भी मैंने करा रखा है, कोस थीटा करोगे तो माइनस साइन थीटा, ठीक है, और थीटा करोगे तो डी थीटा अपॉन डी टी और इंटू में के कैप। समझ गए होंगे। देखो डी आर कैप ओवर डी टी, यहाँ से देख के बताओ, आई कैप वो ये डी फाई ओवर डी टी वाले एक साथ करेंगे, डी थीटा ओवर डी टी वाले एक साथ। तो देखो डी थीटा ओवर डी टी वाला एक तो ये है, एक ये है, दो ही तो है बस, और एक ये भी है, तीन है, ठीक है। देखो डी थीटा ओवर डी टी तीनों में है ना, और ये अलग है, तो डी थीटा ओवर डी टी वाले एक साथ करो तो क्या आएगा, ठीक है, वो कोस फाई और इंटू कोस थीटा, ठीक है, क्या आएगा इंटू में आई कैप। यहाँ देखो साइन फाई इंटू कोस थीटा, ठीक है, और इंटू में जे कैप, डी थीटा ओवर डी टी बाहर लेंगे कॉमन। यहाँ देखो माइनस का साइन थीटा, ठीक है, और इंटू में के कैप, और डी थीटा अपॉन डी टी बाहर है तो इसे तो थीटा डॉट लिख सकते हो भाई, डी थीटा अपॉन डी टी को लिख सकते हो ना। चलो और इधर आओ, फाई वाले एक साथ लो, तो फाई वाले एक साथ लोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा इंटू साइन फाई आई कैप, प्लस ये वाला देखो प्लस का साइन थीटा और इंटू कोस फाई और इंटू में जे कैप है, और बाहर डी फाई ओवर डी टी, जिसे आप लिख सकते हो फाई डॉट, ठीक है। तो ये आपका डी आर कैप ओवर डी टी आया है, लेकिन इसे थोड़ा बदलेंगे, आप देख के बताओ। आर कैप क्या है, आर कैप से मैच नहीं हो रहा, फाई थीटा कैप से होगा, तो देखो कोस थीटा कोस फाई आई कैप, कोस थीटा कोस फाई आई कैप, ठीक है, मैच करते रहो। कोस थीटा साइन फाई जे कैप, कोस थीटा साइन फाई जे कैप, माइनस साइन थीटा के कैप, माइनस साइन थीटा के कैप। तो ये सारा क्या है जो पहले ब्रैकेट में है, ये थीटा कैप है, ठीक है, क्या है आप देख सकते हो समीकरण 2 से, क्या है ये थीटा कैप है आपका, समझ में आ रहा है। चलो तो यहाँ रख देते हैं डी आर कैप ओवर डी टी, ये क्या बन जाएगा थीटा कैप, तो थीटा कैप इंटू थीटा डॉट, और ये फाई डॉट है, और ये आपको पता है यहाँ से कॉमन ले लो साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉमन आएगा, और साइन थीटा कॉमन लेने के बाद क्या बचा, देखो भाई साइन थीटा कॉमन लेने के बाद बचा माइनस का साइन फाई कैप, वो माइनस का साइन फाई आई कैप, माइनस का साइन फाई आई कैप, और यहाँ बचा कोस फाई जे कैप, कोस फाई जे कैप, ये क्या है फाई कैप, समझ गए। तो ये क्या बचेगा इंटू में फाई कैप और इंटू में फाई डॉट, ठीक है जी। डी आर कैप ओवर डी टी निकल गया आपका, ये आ गया समीकरण नंबर 5 डाल दो। इसकी जरूरत थी ना डी आर कैप ओवर डी टी की, इसी प्रकार डी थीटा कैप ओवर डी टी की भी जरूरत है, ठीक है जी। तो आप इतना नोट करो वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है जी। तो मैं इधर से रफ कर देता हूँ, डी आर कैप ओवर डी टी निकल गया, इसी प्रकार डी थीटा कैप ओवर डी टी निकालो,
तो ये हेडिंग वगैरह सब हटा लेते हैं। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो हमें क्या चाहिए, डी थीटा कैप ओवर डी टी। यहाँ से दिखेगा आपको डी थीटा कैप ओवर डी टी, ठीक है। तो डी थीटा कैप ओवर डी टी निकालना है, और थीटा आपको दिख रहा है उधर का, क्या लो, देखो थीटा कैप आपके पास है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन क्या आएगा, माइनस का साइन फाई, और फाई का करो तो डी फाई ओवर डी टी, इंटू में है आई कैप, प्लस देखो पहला पद ऐसा कैसे ही, दूसरे का कर दिया, अब दूसरा ऐसा कैसे ही, फिर पहले का करो कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, और थीटा का करोगे तो डी थीटा ओवर डी टी, और इंटू में क्या है, आई कैप ही तो है। बात समझ आ रही है। और यहाँ देखो, यहाँ पे आओ, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, तो सेकंड का कोस फाई, और फाई का करोगे तो डी फाई ओवर डी टी जे कैप। क्लियर है जी। तो पहला पद ऐसा कैसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल, प्लस दूसरा ऐसा कैसे ही, साइन फाई ऐसा कैसे ही, ये वाला है ना। डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट क्या आएगा, माइनस का साइन फाई, वो साइन थीटा, और थीटा का करो तो डी थीटा अपॉन डी टी, और इंटू में क्या है जे कैप। क्लियर है। और माइनस साइन थीटा का कोस थीटा, और थीटा का डी थीटा अपॉन डी टी, और इंटू में क्या है के कैप। इसका कर दिया है हमने। इसमें भी ऐसे करो, डी क्या है थीटा कैप ओवर डी टी बराबर क्या आएगा, देखो डी फाई वो थीटा, डी थीटा अपॉन डी टी वाले एक साथ ले लो, ये रे, तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा माइनस का कोस फाइव, और इंटू में साइन थीटा आई कैप। क्लियर है। दूसरे वाला लो, माइनस का साइन फाइव, और इंटू में साइन थीटा, और ठीक है क्या बचा जे कैप, और उधर माइनस का कोस थीटा के कैप। ठीक है जी। और बाहर क्या आएगा, डी थीटा अपॉन डी टी, जिसे आप लिख सकते हो थीटा कैप। क्लियर है। जिसे आप क्या लिख सकते हो, थीटा कैप। ठीक है जी। और देखो थीटा कैप के बाद की क्या बचा, डी फाई ओवर डी टी वाले एक साथ ले लो, तो प्लस ये बचेगा माइनस का कोस थीटा, और इंटू में साइन फाई। क्लियर है। तो क्या बचा, आई इंटू में आई कैप है, ये हो गया। और देखो एक ये रहा, प्लस कोस थीटा, और इंटू में कोस फाई जे कैप, और इंटू में क्या बचा, डी फाई ओवर डी टी बाहर आएगा, जिसे आप लिख सकते हो फाई डॉट। ठीक है जी। और तो कुछ नहीं बचा, 1 2 3 4 5 5 टर्म है, 1 2 3 4 5। क्लियर है। तो डी थीटा कैप ओवर डी टी आपका कितना आया, इसमें देखो कौन से वैल्यू मैच हो रही है, आर कैप से वैल्यू मैच होगी या नहीं। ठीक है। आर कैप अभी मैंने रफ किया था, आर कैप क्या था, साइन थीटा कोस फाई आई कैप। देखो साइन थीटा कोस फाई आई कैप, यदि माइनस इसका कॉमन ले लूँ, तो यदि इसका माइनस कॉमन ले लूँ तो बताना साइन थीटा आर कैप क्या होता है। समीकरण 1 में देखो साइन थीटा कोस फाई आई कैप। क्लियर है। फिर मैंने बताया था साइन थीटा साइन फाई जे कैप। ठीक है। और प्लस में था कोस थीटा के कैप। तो ये वैल्यू माइनस कॉमन लेते ही किसकी बन जाएगी, आर कैप की। ठीक है। और ये क्या है, थीटा डॉट, ऐसा कैसे ही प्लस, ये वैल्यू देखो किसकी है, इसमें से कोस थीटा तो कॉमन आएगा। ठीक है। कोस थीटा क्या आएगा, कॉमन। अब अंदर क्या बचा, साइन फाई आई कैप, है ना। देखो साइन फाई आई कैप माइनस का, और प्लस का कोस फाई जे कैप, ये अंदर वाली वैल्यू किसकी बन जाएगी, फाई कैप की। तो फाई कैप और बाहर क्या है, फाई डॉट। ठीक है भैया, बात समझ में आई। ये समीकरण
1 से मान हुआ रखा और ये समीकरण 3 से रखा। तो साइड में लिख भी दो, जहाँ मान रखा करो ना लिख दिया करो कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, जब इसमें रखा था ना तो इसमें भी लिख देना कहाँ से रखा था, फ्रॉम थीटा कैप रखा था ना सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड से रखा था यहाँ पर। क्लियर है? तो ये डी थीटा कैप ओवर डी टी भी आपका निकल गया, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और अंत में क्या निकालना है, ये डी फाई कैप ओवर डी टी। तो ये रहा फाई कैप है ना, तो मैं कहाँ निकालूँ, ये बीच का पोर्शन रफ कर दूँ, बस इसकी जरूरत पड़ेगी समीकरण 4 की। तो ये मैं बीच वाला रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये तो जरूरत है। आप वीडियो को मतलब पॉज करके या जैसे भी साथ साथ नोट करते चलो, या पॉज करके ही नोट करना अच्छा रहता है, पहले तो समझा करो। ठीक है, नोट करते चलोगे ना अच्छे से, तभी अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत रहा करो, क्योंकि लिंक नहीं स्थापित हो पाता ना स्क्रीनशॉट से, क्योंकि बार बार रफ करना पड़ता है। देखो ये समझ में आया आपको? चलो जी, तो मैंने कहा आपको डी फाई कैप ओवर डी टी निकालना है, तो अब हम क्या निकालेंगे, डी फाई कैप ओवर डी टी। क्लियर है? इसके बाद आपको क्या निकालना है, डी फाई कैप ओवर डी टी। तो फाई कैप तो ये रहा, तो यहीं निकाल दो। और समीकरण 5 वो थी, और इसे मान सकते हो 6, और यहाँ से आप निकाल दो डी फाई कैप ओवर डी टी। तो देखो क्या आएगा, माइनस साइन फाई का कोस फाई हो जाएगा, और फाई का करोगे तो डी फाई ओवर डी टी, इंटू में आई कैप है प्लस, ठीक है, साइन फाई का तो कोस फाई था, कोस फाई का क्या होगा, माइनस साइन फाई, और फाई का करोगे तो डी फाई ओवर डी टी, और इंटू में क्या है, जे कैप। क्लियर? तो देखो डी फाई कैप ओवर डी टी बराबर आ जाएगा आपका, माइनस कॉमन ले लो, और ये डी फाई ओवर डी टी भी कॉमन आ जाएगा, तो कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, और इंटू में ये क्या बचेगा, फाई डॉट बचेगा। ठीक है, डी फाई ओवर डी टी फाई डॉट हो जाएगा। और यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, रिलेशन, जो देखो आई कैप जे कैप कार्टेशियन कंपोनेंट में होते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, और पोलर में क्या होता है, पोलर में होते हैं आर कैप थीटा कैप यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इनके बीच रिलेशन का ये फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है, तो देखो कैसे कन्वर्ट होगा, आई कैप की जगह क्या आ जाएगा, आर कैप, और जे कैप की जगह आएगा थीटा कैप। ठीक है, कोस फाई की जगह साइन थीटा, साइन थीटा आर कैप प्लस साइन फाई की जगह क्या आएगा, ठीक है, साइन की जगह कोस आ जाएगा। ठीक है, और फाई की जगह थीटा, और थीटा कैप आएगा जे कैप की जगह। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है? आई कैप की जगह आर कैप, जे कैप की जगह थीटा कैप, और कोस फाई का साइन थीटा, साइन फाई का कोस थीटा। ठीक है, इस तरीके से याद हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, देखो अब क्या आएगा, डी फाई कैप ओवर डी टी कितना आया, माइनस बाहर है, और कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप की जगह क्या रखना है, ये है ना। तो रखो एक बार, तो क्या आएगा, साइन थीटा आर कैप प्लस कोस थीटा थीटा कैप, और ठीक है यहाँ क्या है, फाई डॉट। क्लियर है? बाहर क्या है, फाई डॉट। तो इसका मतलब है आपको तीनों के मान मिल गए। अब तीनों के मान आपको कहाँ रख देने हैं, बस रख देने हैं समीकरण 4 में। क्लियर है? तो मैं यहाँ तक, वो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे चलते हैं। तो हमें किस किस के मान रखने हैं, डी आर कैप ओवर डी टी का, डी थीटा कैप ओवर डी टी का, और डी फाई कैप ओवर डी टी का। तीनों के मान यहाँ रख देने हैं समीकरण 4 में, और तीनों के मान में निकाल चुका हूँ। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई और कर दो क्योंकि वैल्यू रखेंगे, तो ये आएगा माइनस का, ठीक है, आर कैप
साइन थीटा और इंटू में फाई डॉट, ठीक है जी। और माइनस आएगा, माइनस का कोस थीटा, थीटा कैप और इंटू में फाई डॉट। क्लियर है। तो ये जो मान है आप तीनों रखेंगे समीकरण 4 में। तो एक काम करते हैं, है ना, मैं कहाँ से रफ करूँ, देखो जो जो चीज़ों की आवश्यकता है केवल उसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। देखो अब समीकरण 4 में सारे मान रखेंगे, तो मैंने सारा उधर का रफ करके सारे तीनों मान जिनकी आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर लिख लिए हैं। डी आर कैप ओवर डी टी का मान रखना है, यहाँ पर लिखा है। डी थीटा कैप ओवर डी टी का मान लिखा है यहाँ, है ना, यहाँ लिखा है। और डी फाई कैप ओवर डी टी ये रहा। तो समीकरण 5, 6 और ये वाली कौन सी मानोगे आप, 7, ठीक है। इन तीनों से मान रखने हैं समीकरण 4 में। देखो फोर्थ इम्प्लाइज करो और बहुत तसल्ली में मान रखेंगे। तो ए वेक्टर ए बराबर देखो पहला तो ऐसे रहेगा, ये आर कैप आर डबल डॉट प्लस, देखो क्या है, आर डॉट, और किसका मान रखना है, डी आर कैप ओवर डी टी का, ये रहा। क्या मान है, थीटा कैप थीटा डॉट प्लस साइन थीटा और इंटू में है फाई कैप और फाई डॉट, ठीक है जी। बात समझ में आई, बस मान रखा है इसका। प्लस अगली टर्म ऐसी रहेगी, अगली टर्म ऐसी रहेगी, तो क्या है ये, आर इंटू में थीटा कैप और थीटा डबल डॉट प्लस ये वाली टर्म देखो आर थीटा डॉट और डी वो डी थीटा कैप और डी टी का मान ये रहा। तो माइनस का है आर कैप थीटा डॉट प्लस कोस थीटा फाई कैप और इंटू में क्या आएगा, फाई डॉट। क्लियर है, मान रख दिया इसका मान रखा है ना। अब अगली टर्म ऐसी प्लस का क्या है, ये थीटा कैप थीटा डॉट और आर डॉट प्लस, ठीक है। इसके बाद ये वाली टर्म इधर लिख लूँ यहाँ पे, तो आर साइन थीटा है, फाई डॉट है, और डी फाई कैप ओवर डी टी का मान रखो, ये रहा। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा और इंटू में फाई डॉट है और यहाँ आर कैप है, माइनस कोस थीटा है, फाई डॉट है और इंटू में, ठीक है, कोस थीटा फाई डॉट और इंटू में थीटा कैप। क्लियर है, मान रखा इसका। अगली टर्म तीनों ऐसी रहेंगी आगे की, प्लस का आर साइन थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा है और फाई कैप है, ठीक है, और फाई डबल डॉट है। बात समझ में आई। इसके बाद आर कोस थीटा है, ठीक है, आर कोस थीटा थीटा डॉट और इंटू में फाई डॉट फाई कैप, फाई डॉट फाई कैप। अगली टर्म ऐसे कैसे ही आर डॉट है, ठीक है, साइन थीटा है, ठीक है, और फाई डॉट फाई कैप, फाई डॉट और इंटू में फाई कैप। क्लियर है जी, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बस अंदर मल्टीप्लाई और कर दो ब्रैकेट की, तो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो वेक्टर ए बराबर आर कैप आर डबल डॉट प्लस आर डॉट थीटा कैप है और थीटा डॉट है प्लस आर डॉट साइन थीटा फाई कैप फाई डॉट प्लस आर थीटा कैप थीटा डबल डॉट और माइनस आएगा, माइनस का आर, ठीक है, आर कैप है और थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो यह आएगा आर कोस थीटा, ठीक है, आर कोस थीटा थीटा डॉट है फिर, ठीक है, और फाई कैप है और फाई डॉट भी है। क्लियर है भैया, आर कोस थीटा थीटा डॉट है ना, और फाई कैप फाई डॉट, ये हो गया। अगली टर्म में है ये रहा थीटा कैप थीटा डॉट आर डॉट। क्लियर है। और इसके बाद
यहाँ तक आ गए, इसके बाद आ गया हो प्लस, बल्कि माइनस ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का आर, ठीक है, आर आर कैप एक साथ लिख लो, आर कैप, और साइन थीटा का स्क्वायर आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, आर कैप साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में फाई डॉट भी है, ठीक है, देखो आर हो गया, आर कैप हो गया, बहुत ध्यान से देखना, साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, और इनटू में क्या है, फाई डॉट का स्क्वायर आएगा, भाई 2 बार आ रहा है फाई डॉट, देख लो फाई डॉट 2 बार आ रहा है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्लियर है। अगली टर्म, ठीक है, अगली टर्म में क्या है, माइनस है, तो आर साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, फाई डॉट तो 2 बार आ रहा है, फाई डॉट का स्क्वायर आएगा, क्लियर है, और थीटा कैप है, ठीक है, दोनों टर्म हो गई। अब आगे की टर्म तो बिल्कुल सेम है, प्लस करके लिख लो ऐसी, आर साइन थीटा फाई कैप फाई डबल डॉट प्लस आर कोस थीटा थीटा डॉट फाई कैप प्लस आर डॉट साइन थीटा, ठीक है, फाई डॉट और फाई कैप, क्लियर है। अब यहाँ से एक काम करो, आर कैप वाले एक साथ लो, ठीक है, और फाई कैप थीटा कैप वाले एक साथ और फाई कैप वाले एक साथ, समझ में आ गई ना बात। तो बस अब देखो क्या करना है, क्लियर है, मैंने बताया आर कैप वाले एक साथ, तो आर कैप वाला देखो ये बचा, आर डबल डॉट जो हो गया उस पर निशान लगाते जाओ, आर कैप कहाँ पर है, ये रही, माइनस का आर थीटा डॉट का स्क्वायर, आर कैप देखो कहाँ पर है, ये रही, तो ये माइनस का आर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इनटू में क्या है, फाई डॉट का स्क्वायर, क्लियर है, और नहीं है आर कैप का, ठीक है, तो ये आर कैप बाहर आया, ठीक है, ले लिख लिया, और प्लस करके अब थीटा डॉट वो थीटा कैप वाले ले लो, थीटा कैप वाला एक ये रहा, तो क्या बचेगा, आर डॉट थीटा डॉट, ठीक है, थीटा कैप वाले लेने हैं, थीटा कैप का एक ये रहा है ना, और भैया थीटा कैप का एक ये रहा, तो थीटा कैप तो बाहर है, तो थीटा डॉट आर डॉट 2 हो रहे हैं एक जैसे, तो कितना हो जाएगा भाई, ये वाला और ये वाला सेम है बिल्कुल, देखो थीटा डॉट आर डॉट थीटा कैप तो बाहर आएगा, तो एक और एक 2 हो जाएंगे, क्लियर है। तो थीटा कैप का लिया हमने, और देखो थीटा कैप के कहाँ है, एक ये रहा थीटा कैप का, प्लस का आर थीटा डबल डॉट, थीटा कैप बाहर आया, और देखो थीटा कैप के कहाँ है, थीटा कैप ये रहा, ठीक है, थीटा कैप बाहर है, तो ये बचेगा माइनस का आर साइन थीटा, और इनटू में कोस थीटा, और इनटू में फाई डॉट का स्क्वायर, थीटा कैप बाहर है, थीटा कैप कहाँ है, और नहीं है, ठीक है जी, ये आ गया प्लस। अब फाई कैप वाले ले लो, तो फाई कैप वाले एक तो ये रहा फाई कैप का, ठीक है, फाई कैप का आर डॉट साइन थीटा के रूप में क्या और भी हैं, आर डॉट ये रहा, देखो ये और ये वाले आर डॉट साइन थीटा फाई डॉट फाई कैप दोनों एक जैसे हैं, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2r डॉट साइन थीटा और फाई डॉट, फाई कैप तो बाहर आएगा, तो ये दोनों हो गए, क्लियर है। और आगे देखो कौन सा बचा, फाई कैप का ये रहा, तो प्लस में बचा, फाई कैप तो बाहर है, तो आर कोस थीटा, ठीक है, आर कोस थीटा, और देखो फाई कैप तो बाहर, इनटू में क्या है, थीटा डॉट है और फाई डॉट है, ये भी हो गया। और देखो एक ये रहा, ये भी ऐसे ही आर कोस थीटा, थीटा डॉट, फाई कैप बाहर है, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2, ये भी हो गया। और भी एक ये बचा केवल, फाई कैप तो बाहर है, तो हो जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है, और इनटू में क्या है, फाई डबल डॉट, ठीक है, जबकि फाई कैप कहाँ है, बाहर है। तो देखो अब कोई सा भी नहीं बचा, सारे हो गए, नहीं तो ठीक है, सारे हो गए, तो बस अब तो ये डेरिवेशन हो गया है, आर कैप
और इसे लिख सकते हो आप ए आर प्लस थीटा कैप, इसे लिख सकते हो ए थीटा प्लस फाई कैप, और इसे लिख सकते हो आप ए फाई। ठीक है, और वेयर करके लिख देना, वेयर ए आर बराबर है ये ब्रैकेट का, लिख दोगे इतना तो खुद, एंड ए थीटा बराबर है ये ब्रैकेट का, ए फाई बराबर है ये ब्रैकेट का। क्लियर है। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए बराबर है वेक्टर ए आर प्लस वेक्टर ए थीटा और प्लस वेक्टर ए फाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो वेक्टर ए आर सारा हो जाएगा, ये पूरा वेक्टर ए थीटा पूरा हो जाएगा, लिख लो वेयर करके लिख लेना, और ए फाई पूरा हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ, इसमें कोई भी डाउट आपको हो सकता है इस बार, है ना, क्योंकि ये थोड़ा जटिल है, थोड़ा नहीं काफ़ी जटिल है, तो इसे एक दो बार आप देखोगे लेक्चर को और इसे करने की प्रैक्टिस करना तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और कोई टॉपिक आपके अनुसार बचा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं उसे भी करा दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।